दोस्तों स्वागत है आपका पैरासाइट के तीसरे पार्ट में। और अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। उन दोनों को देखने के बाद ही आपको आगे की स्टोरी समझ आएगी। एपिसोड 4 की शुरुआत टीम ग्रे और पुलिस ऑफिसर की अपनी सीनियर के साथ हो रही मीटिंग से होती है, जिसमें चोई ये दावा करती है कि सुइन, जिसको उन्होंने आखिरी बार पकड़ा था, वो एक पैरासाइट है। लेकिन उसके ब्रेन के एक्सरे और बाल वाले टेस्ट से टीम ग्रे को सुइन के कोई पैरासाइट वाले लक्षण नहीं मिलते। डिटेक्टिव चोलमिन अपने सीनियर से रिक्वेस्ट भी करता है कि टीम ग्रे को सुइन को छोड़ देना चाहिए। चोई ने बिना मतलब अच्छे वाले इंसान को कैद कर रखा है। सीनियर ऑफिसर सुइन को हेडक्वार्टर ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा अभी तक पुलिस ने पैरासाइट को लेकर कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करी थी, लेकिन अब उन्हें पब्लिक को बताना होगा कि वो लोग किस खतरे के बीच रह रहे हैं। चोलमिन नहीं चाहता कि सुइन को हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया जाए। वो जल्दी से कैंगवू का पता लगाता है और निकल पड़ता है नामिल टर्मिनल, जहाँ से कैंगवू शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा है। चोलमिन बस टर्मिनल पहुंचकर कैंगवू को गिरफ्तार कर लेता है और उसे हर वो सच जानना चाहता है जो उसे सुइन के बारे में नहीं पता है। कैंगवू चोलमिन को सुइन के बारे में सब कुछ बता देता है, कैसे उसके अंदर एक पैरासाइट है जो सिर्फ तभी आता है जब सुइन खतरे में होती है, क्योंकि जब तक सुइन जिंदा है तब तक उसके अंदर का पैरासाइट भी जिंदा है। इसके अलावा कैंगवू चोलमिन को अपने पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए मना करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी टीम का एक मेंबर वॉनसुक भी पैरासाइट है। कैंगवू चोलमिन को यह भी बताता है कि उसने वॉनसुक को हंटिंग डॉग को मारते हुए भी देखा है। चोलमिन कैंगवू की हथकड़ी खोलता है और उसे मदद मांगता है सुइन को टीम ग्रे की कैद से आजाद करने के लिए। पहले तो वो उसके लिए मना करता है, लेकिन चोलमिन के खून खौलाने वाले भाषण को सुनकर वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों सुइन, जो अब तक कोमा में है, वो एक अलग ही दुनिया में अपने अंदर के पैरासाइट से बात कर रही है, अपने बीते हुए बुरे समय को लेकर। ये दुनिया उसके दिमाग की गहराइयों में छिपी यादों की दुनिया है। इसमें सुइन की वो सारी यादें कैद हैं जिसमें उसने अपने पिता को जेल पहुंचवाया था। उसने वो बुरा समय देखा था जब उसकी माँ ने उसे अपने से दूर करा था। हाइडी उसे समझाती है कि तुम अपने आप को अकेला मत समझो, तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी चिंता करते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं। दोस्तों दिमाग की दुनिया से बाहर आए तो वॉनसुक एक सोल्जर से वो रूट पता कर लेता है जिससे सुइन को हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, और वॉनसुक इस रूट की जानकारी पास्टर को बता देता है। इधर चोलमिन कैंगवू को अपना पुलिस आईडी कार्ड देता है ताकि वो आसानी से पुलिस स्टेशन में एंटर हो सके। कैंगवू पुलिस स्टेशन में जाकर उस गार्ड पर अटैक करता है जिसकी शिफ्ट चेंज हो रही है। उस गार्ड की जगह कैंगवू सोल्जर बनकर कंटेनर में जाता है। प्लान के मुताबिक उसे सुइन के सर पे जो डिवाइस है उसका रिमोट लेना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। चोई टाइम से पहले ही निकलने के ऑर्डर दे देती है और उस डिवाइस के रिमोट को अपने पास रख लेती है। इसके साथ ही कैंगवू को उस कंटेनर में भेज दिया जाता है जहाँ सुइन कैद है। टीम ग्रे की हाई सिक्योरिटी टीम सुइन को नामिल से ले जाना शुरू करती है। चोलमिन भी उस काफिले में शामिल हो जाता है। शहर से निकलते वक्त उन्हें एक ब्रिज पर ट्रैफिक जैम मिलता है। 2 ऑफिसर आगे जाते हैं इस जाम को पता लगाने के लिए, तभी बहुत सारे पैरासाइट टीम ग्रे पर हमला कर देते हैं। चोई सुइन वाले ट्रक को वापस ले जाने के ऑर्डर देती है और खुद पैरासाइट को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। थोड़ी देर बाद कुछ पैरासाइट ट्रक पर ही हमला कर देते हैं। कैंगवू कंटेनर से बाहर निकलता है और लकीली चोई से रिमोट लेने में कामयाब हो जाता है। वो जल्दी से सुइन के ऊपर से वो डिवाइस हटाता है। सुइन होश में आती है। कैंगवू उसे अपने साथ वहां से ले जाता है। वॉनसुक चोलमिन को अपने साथ कार में बैठाकर कैंगवू का पीछा करता है। दोस्तों यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। वॉनसुक अचानक अपना रास्ता बदल देता है और चोलमिन को ले जाता है पैरासाइट के लीडर पास्टर के पास। सुइन को कुछ गड़बड़ लगती है और वो कार रुकवाकर चोलमिन की तरफ भागने लगती है। चोलमिन पास्टर को देख समझ जाता है कि वो एक पैरासाइट है और उसे अपनी गन से मार डालता है। तभी जो परजीवी पास्टर के ब्रेन में था वो चोलमिन का सर अलग कर खुद उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। और दोस्तों सुइन ये सब होते हुए देख लेती है। अब से चोलमिन ही इन सब पैरासाइट का लीडर बन चुका है। हाइडी सुइन पर कंट्रोल कर चोलमिन पर अटैक करती है। तभी कैंगवू कार के जरिए हाइडी को वहां से ले जाता है। और दोस्तों इसी के साथ चोलमिन का और एपिसोड 4 का अंत होता है। एपिसोड 5। कैंगवू सुइन को अपने दोस्त कीसियो के घर लेकर जाता है ताकि वो कुछ टाइम के लिए पैरासाइट और टीम ग्रे से दूर ही रह सके। कैंगवू की बड़ी बहन क्योंग, जो पैरासाइट है, उसे कैंगवू के फोन पर आ रहे सभी मैसेज का पता चलता रहता है, जिससे उसे कैंगवू की लोकेशन भी पता चल जाती है। दूसरी तरफ सुइन के भाग जाने की वजह से चोई पर सीनियर का प्रेशर और बढ़ जाता है। इसके अलावा नामिल शहर में एक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें शहर के मेयर आने वाले हैं। वो फेस्टिवल शहर के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सीनियर ऑफिसर और पॉलिटिशियन चाहते हैं
हैं कि टीम ग्रे और पुलिस 3 दिन में इन पैरासाइट को नैमिल शहर से खत्म कर दे। कैंगवू अपने दोस्त कीसियोक से पैसे लेकर ये शहर छोड़कर ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ मॉन्स्टर और पुलिस कोई ना हो, लेकिन सुइन चाहती है कि वो चोई से बात करे ताकि चुलमिन और वोनसुक की सच्चाई उसे बता सके। नैमिल पुलिस स्टेशन में चुलमिन और वोनसुक चोई को पैरासाइट के नए ठिकाने के बारे में बताते हैं, जहाँ उनके ऑफिसर ने करीब 20 से ज्यादा पैरासाइट को वेयर हाउस में जाते देखा है। चोई डिसाइड करती है कि अगले दिन सुबह ही वो लोग उस जगह पर अटैक करेंगे। कुछ देर बाद चोई के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है सुइन का। वो चोई को बताती है कि चुलमिन और वोनसुक पैरासाइट है। दोस्तों वोनसुक पैरासाइट नहीं है, लेकिन कैंगवू ने उसे हंटिंग डॉग को मारते हुए देखा था। तब से अब तक उसे ऐसा लग रहा है कि वो भी पैरासाइट है। चोई उसे कहती है कि अगर तुम्हें हमारी मदद ही करनी है तो क्यों ना तुम हमें मिलकर सब बताओ। सुइन उसे एक कैफे का एड्रेस देती है जहाँ वो अकेले आकर उसे मिल सकती है। चोई तुरंत वहाँ पहुँचती है। सुइन रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो दूसरी बिल्डिंग की छत पर खड़ी होकर चोई को चुलमिन के साथ हुए उस घटना के बारे में बताती है जिसके बाद से वो पैरासाइट बन गया है। चोई उसे बताती है कि जिन दोनों को तुम पैरासाइट बोल रही हो, आज उन दोनों ने ही हमें पैरासाइट के नए ठिकाने के बारे में बताया है, और अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। दोस्तों तभी 3 और टीम ग्रे के मेंबर सुइन वाली बिल्डिंग में आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन सुइन के अंदर जो पैरासाइट है हाइडी, वो उसे वहाँ से बचा ले जाती है। तभी कैंगवू अपने दोस्त की कार लेकर वहाँ आता है और सुइन मतलब हाइडी को वहाँ से ले जाता है। हाइडी कैंगवू को कहती है कि तुम्हारी दोस्त सुइन गलत फैसला ले रही है, पुलिस कभी भी हमारी मदद नहीं करेगी। यहाँ कैंगवू का दोस्त कीसियोक जो अपने घर पर आ चुका है। कुछ देर बाद क्योंग उसके घर आती है कैंगवू और सुइन को पकड़ने के लिए, लेकिन वो दोनों वहाँ से जा चुके होते हैं। तभी कैंगवू के पास कीसियोक का फोन आता है कि जल्दी आ भाई, तेरी बहन आई हुई है। ये सुनकर कैंगवू कीसियोक को कहता है कि भाई मौका मिले तो वहाँ से भाग। क्योंग अपना असली रूप दिखाकर उससे फोन छीन लेती है और कैंगवू को कहती है कि अगर तुम 15 मिनट में यहाँ नहीं आए तो अपने दोस्त को मरा हुआ पाओगे। दोस्तों हाइडी पिछले 24 घंटे से कई बार सुइन को कंट्रोल कर चुकी है, इसलिए अब वो 3 घंटे तक वापस नहीं आ सकती। सुइन कैंगवू को कहती है कि वो हाइडी बनने की एक्टिंग करेगी, जिससे कैंगवू को अपने दोस्त को बचाने का मौका मिल जाएगा। पहले सुइन कीसियोक के घर जाती है नकली हाइडी बनकर, लेकिन क्योंग उसे अपने साथ लेने नहीं आई है बल्कि उसे मारने आई है। जैसे ही वो सुइन की तरफ हमला करती है, अचानक कैंगवू आकर क्योंग पर सिलेंडर से हमला कर देता है और वो तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कीसियोक अपनी जान की कुर्बानी दे देता है कैंगवू को बचाने के लिए, और इस तरह कैंगवू और सुइन को बिना अपने दोस्त को बचाए वहां से निकलना पड़ता है। अगली सुबह होती है। टीम ग्रे और नैमिल पुलिस चुलमिन और वोनसुक की बताई लोकेशन पर जाने के लिए तैयारी करते हैं। चोई मौका देखकर वोनसुक का एक बाल काटकर चेक करती है और उसे बाल में कोई बदलाव नहीं होता, जिसका मतलब कि वो एक नॉर्मल इंसान है। टीम ग्रे के सोल्जर्स वेयर हाउस के चारों तरफ से घेर लेते हैं। कैंगवू फिर से चोई को फोन कर उन्हें ये ऑपरेशन रोकने के लिए बोलता है, लेकिन चोई के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो कैंगवू को कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए बोलती है ताकि अगर ये कोई पैरासाइट की चाल हो तो उनके पास एक सबूत रहेगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। वेयर हाउस में 20 के आसपास पैरासाइट मिलते हैं और टीम ग्रे के सोल्जर्स उन्हें मारने में भी कामयाब हो जाते हैं, और आखिरी पैरासाइट को तो खुद चुलमिन ही मारता है, और इस तरह कैंगवू और सुइन चोई के सामने झूठे साबित होते हैं। दोस्तों जब ये हमला हो रहा था तब क्योंग बस में वहीं आ रही होती है और वो देखती है कि उसकी प्रजाति के सारे लोग पुलिस और सोल्जर्स द्वारा मारे जा चुके हैं, और वो समझ जाती है कि उसके लीडर ने ही उसकी प्रजाति के लोगों को धोखा दिया है। दोस्तों अब ये सवाल उठता है कि पैरासाइट के लीडर ने क्यों अपने जैसों का साथ धोखा दिया और उन्हें मरवाया, जिसका आपको इस सीरीज के छठे और आखिरी एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड 6। दोस्तों वोनसुक जो इंसान होकर पैरासाइट का साथ दे रहा था, इसका सबसे बड़ा कारण है पैसा और पावर। पुलिस की नौकरी उसे वो जिंदगी नहीं दे पा रही थी जो वो चाहता था, अमीरों वाली। उसे पता चलता है कि उनके चर्च का पास्टर पिछले 1 हफ्ते से चर्च नहीं गया है, इसलिए वोनसुक उसके घर जाकर चेक करता है और वो देखता है कि पास्टर ने अपनी वाइफ को जान से मार दिया है। इससे पहले वो पास्टर को गिरफ्तार करे, पास्टर उसे अपना असली रूप दिखा देता है, जो अब वो एक पैरासाइट बन चुका है। दोस्तों आपने अभी जो ये इंसिडेंट देखा है, ये पैरासाइट के शुरुआती दिनों का था। उस टाइम पास्टर ने उसे मारा नहीं बल्कि वोनसुक को अपना साथ देने के लिए बोला, जिसके बदले उसे पैसा और पावर दोनों का वादा किया गया। पास्टर का उस टाइम से सिर्फ एक ही मकसद था, वो सिर्फ एक इंसान पर काबू नहीं करना चाहता बल्कि पूरी इंसानियत पर कब्जा करना चाहता है, जिसका पहला कदम है शहर के मेयर को मारकर उसकी जगह लेना। दोस्तों उम्मीद है आपको अब समझ आ गया होगा क्यों चुलमिन ने अपने प्रजाति के लोगों को मरवाया। असल में उसे भरोसा जीतना था टीम ग्रे की लीडर चोई का और नैमिल पुलिस के सीनियर ऑफिसर का। इसके
अलावा अगर ये पैरासाइट नहीं मारे जाते तो कोरियन फेस्टिवल रद्द किया जाता और पास्टर का मेयर को मारने का प्लान भी रद्द हो जाता। अब सब कुछ पास्टर के अनुसार हो रहा है। वो मीडिया में सुइन की और क्योंग की तस्वीर भी पब्लिक कर देता है ताकि हर तरह से उन्हें पकड़ा जा सके। इस वक्त चोई को चुलमिन पर शक होता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक चुलमिन सुइन को इन सब से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो खुद उसे पकड़ना चाहता है। सुइन और कैंगवू समझ चुके हैं कि चुलमिन मेयर की बॉडी पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए उसने अपनी प्रजाति के लोगों को भी मरवाया था। कैंगवू के पास क्योंग का फोन आता है, वो उनसे मिलना चाहती है। असल में वो उनकी मदद करना चाहती है चुलमिन को मारने के लिए, क्योंकि उसने पैरासाइट प्रजाति के साथ विश्वासघात किया है। कैंगवू और सुइन को उस पर भरोसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो दोनों क्योंग से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं और पहुंचते हैं एक पब्लिक गार्डन में, जहां उन्हें क्योंग मिलती है। क्योंग हाइडी को कहती है कि पास्टर ने उनके प्रजाति के लोगों के साथ धोखा किया है, वो उसे किसी भी कीमत पर मारना चाहती है। सो दोस्तों, इस तरह अब उनकी टीम में क्योंग भी शामिल हो जाती है। आज है फेस्टिवल वाला दिन। शहर के लोग खुश हैं कि आज उनका पसंदीदा नेता उनके शहर घूमने आ रहा है, जिस वजह से वहाँ के लोग जोर शोर से तैयारी भी करते हैं। नैमिल पुलिस सिर्फ दो लोगों को ढूंढने में लगी हुई है, सुइन और क्योंग। चोई चुलमिन और वॉन्सुक के काम में कोई दखल ना दे, इसलिए चुलमिन सीनियर को एक दूसरे शहर में पैरासाइट के होने की झूठी इंफॉर्मेशन दे देता है, जिस कारण सीनियर ऑफिसर्स टीम ग्रे की लीडर चोई को ऑर्डर देते हैं कि वो अपना बोरिया बिस्तर नामिल शहर से उठाएं और गैंगडू शहर में जाकर तहकीकात करें। टीम ग्रे इस शहर से जाने की तैयारी करती है और नामिल पुलिस मेयर की सुरक्षा के लिए फेस्टिवल की ओर निकलते हैं। नामिल शहर से जाते वक्त चोई के पास हाइडी का कॉल आता है, जो उसे चुलमिन के मकसद के बारे में बताती है कि वो मेयर को मारकर उसकी जगह लेने वाला है और अगर हम उसे नहीं मार पाए तो तुम्हें ये काम करना होगा। चोई तुरंत अपनी गाड़ी वापस नामिल शहर की ओर मोड़ लेती है। नामिल शहर में हो रहे फेस्टिवल में मेयर का वेलकम किया जाता है। कैंगवू भी वहाँ नजर बनाए हुए है। जब तक कोई गड़बड़ नहीं होती, हाइडी और क्योंग कार में ही रहने वाले हैं। कुछ ही देर में उन दोनों को पैरासाइट के होने की फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है और चुलमिन तेजी से मेयर की तरफ बढ़ने लगता है और पहला अटैक वो मेयर के बॉडीगार्ड पर करता है। इस हमले से बचने के लिए मेयर को बिल्डिंग में ले जाया जाता है। इतने में चोई भी अपने सोल्जर के साथ वहां आ जाती है। यहाँ जो लोग मेयर को बिल्डिंग में लेकर आए हैं उनमें से एक है वॉन्सुक, जिसके पास चुलमिन के ब्रेन वाला परजीव है। वो परजीव मेयर पर हमला करने वाला होता है। तभी क्योंग और कैंगवू वहाँ आ जाते हैं। मेयर और कैंगवू को बचाने के लिए क्योंग को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन वो परजीव बिना होस्ट के ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो अपने सबसे प्रिय साथी वॉन्सुक को मारकर उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। वॉन्सुक मेयर और कैंगवू का पीछा करता है और अपनी पोर्टेबल आंखों से उन्हें ढूंढ ही लेता है, लेकिन इतने में हाइडी वॉन्सुक पर हमला कर देती है और कुछ देर बाद उन दोनों के बीच पैरासाइट वाली फाइट होती है, जो इस प्रकार है। इसी दौरान कैंगवू मेयर को सेफली बिल्डिंग से बाहर निकाल लेता है और अब वॉन्सुक और हाइडी आमने सामने हैं। वॉन्सुक मतलब पैरासाइट का ये सोचना है कि हमें इस दुनिया में इंसानों पर राज करने के लिए ही भेजा गया है। वहीं हाइडी ये सोचती है कि अगर उसे इस दुनिया में सरवाइव करना है तो इंसानों से मिलकर ही रहना होगा। दोस्तों, वॉन्सुक के अंदर जो पैरासाइट है उसकी आधी बॉडी ने वॉन्सुक को कंट्रोल कर रखा है और बचा हुआ आधा हिस्सा उसका छिपा हुआ है हाइडी पर हमला करने के लिए। तभी चोई वहाँ अपनी शॉर्ट गन लेकर आती है जो हाइडी पर हमला करने वाली है। वॉन्सुक भी उसे उकसाने लगता है हाइडी को मारने के लिए, लेकिन चोई इस बात को नहीं भूलती कि शुरुआत से अब तक सुइन ही उसकी पैरासाइट को पकड़वाने में मदद करती आई है और जो आधा परजीव का हिस्सा है वो चोई की तरफ बढ़ने लगता है। हाइडी आंखों से चोई की तरफ इशारा करती है और चोई को वॉन्सुक के सर का पीछे का रिफ्लेक्शन नजर आ जाता है। फिर क्या था दोस्तों, हाइडी चोई के पीछे वाले परजीव को और चोई वॉन्सुक को गोलियों से भून देती है। सो दोस्तों, इस तरह चोई ने पहली बार एक पैरासाइट की मदद करी थी दूसरे पैरासाइट को मारने के लिए। और हाइडी चोई को कहती है कि सुइन एक बहुत अच्छी इंसान है, मैं भी उसके जैसा बनना चाहती हूँ, बस तुम सुइन का ख्याल रखना। अगले सीन में हम सुइन को अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हुए देखते हैं। कैंगवू उसे मिलने आता है, जिसने अब सारे उल्टे काम छोड़कर टीम ग्रे को ज्वाइन कर लिया है और सुइन चाहे तो वो भी टीम ग्रे को ज्वाइन कर सकती है। इसके अलावा वो सुइन को एक लेटर भी देता है जिसे हाइडी ने लिखा है सुइन के लिए। उसमें लिखा है कि तुम्हें ये बात पसंद हो या ना हो, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। दोस्तों, नामिल शहर से भले ही सारे पैरासाइट खत्म हो गए हों, लेकिन ये समस्या नामिल शहर की नहीं बल्कि पूरे साउथ कोरिया की और पूरी दुनिया की है। और इस समस्या के निवारण के लिए शिनची इजुमी चोई से मिलने आता है। दोस्तों, ये भी एक पैरासाइट है, लेकिन वो पैरासाइट उसके दिमाग में नहीं बल्कि उसके सीधे हाथ में है, जिसे हम सेकंड सीजन में देखेंगे।
सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस और सीरीज अच्छी लगी हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा आप किस मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।